दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते ये दिवाली की रात अमावस्या की रात भी होती है। और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का राजेश इस बात से अनजान था और वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर पर गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। विजय राजेश को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ है। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत और सजा हुआ था जितना वह बाहर से दिखाई दे रहा था। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। राजेश मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा और खाने वक्त गलती से उसके हाथ से एक लड्डू जमीन पर गिर गया। राजेश जैसे ही लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका तो देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो राजेश को देखते ही कहीं गायब हो गई। राजेश जैसे ही विजय को यह बात बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। राजेश बेहद घबराने लगा। तभी अचानक घर में पायल की आवाज गूंजने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। राजेश उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखाई दी। राजेश उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त विजय की थी। राजेश डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की दोबारा खड़ी थी और उसे देखकर यूं ही मुस्कुरा रही थी। इस बार राजेश को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई और वह धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब राजेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया। राजेश उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए राजेश की तरफ बढ़ रही थी। राजेश ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर से बाहर निकल भागा। लेकिन वह लड़की अभी भी राजेश के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की राजेश को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन राजेश तब तक घर से बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज भी बंद हो गई। राजेश को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर ही कैद हो गई थी। राजेश वहां से जल्दी से निकल भागा और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब राजेश उठा तो उसकी मां ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से ही लापता है। तब राजेश ने पूरी बात बताई। मां ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की उस घर में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई नहीं जाता। यह बात सुनकर राजेश पूरी तरह से हिल गया। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था। उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और राजेश को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखने की आवाज उसे आज भी डराती है।
और रातों को सोने नहीं देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहाँ तक। जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।